Hello everyone, welcome back to our channel. We are Basket of Education and Fun. तो आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश के टॉपिक्स की। इंग्लिश के चैप्टर 1 से हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी हम इंग्लिश की इलेबोरेशन आपको समझाते जाएंगे, उसको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बताते जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस भी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग आपकी ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब यही है कि पैट्रिक का होमवर्क किसके द्वारा किया गया, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ये भी हमको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, पता है मुझे भी कि ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, पर पढ़ने में क्या ही जा रहा है, इससे हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी। सो डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क। आपको बताना है कि आपको होमवर्क अच्छा लगता है करना या नहीं। ऐसे करना ही चाहिए। डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प। आप इसको खुद करते हो या किसी की हेल्प लेके करते हो। वट होमवर्क सॉरी वट होमवर्क डू यू यूजली हैव। आपको यूजली क्या काम मिलता है। तो चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हुए आपको समझाएंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक नाम का जो इसमें लड़का है इस स्टोरी में, वो कभी भी काम नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, मतलब वो कहता था ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, मैं क्यों करूँ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी भी खेलता था, और निंटेंडो जिसको एक वीडियो गेम कहते हैं, एक तरह की वीडियो गेम होती है, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स भी उसको क्या करते थे कि भाई पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है वो पर्सन जो मतलब एरोगेंट हो, मतलब जिसको सारे इग्नोर करते हों, और जिसमें थोड़ी सी एजुकेशन की यानी कि दिमाग की भी थोड़ी सी कमी होती है। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या ही कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। सेकंड नंबर पहरा है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। डॉल मतलब एक गुड़िया से खेल रही थी उसकी बिल्ली। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने उस पैट्रिक ने उससे वो डॉल छीन ली। टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। वो ये देख के सरप्राइज हो गया कि ये एक डॉल नहीं है। देखो यहाँ पर पैट्रिक भी है, बिल्ली भी है, उसके डॉल भी है, ठीक है। डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, लेकिन एक छोटा सा आदमी है, ठीक है। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, उसकी एक रेशम की यानी कि वूल मटेरियल होता है एक क्लॉथ का, उसकी शर्ट है। विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई हाई टेल मच लाइक विचेस। मतलब उसने शर्ट पहन रखी है, और ब्रीचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउज़र, यानी कि छोटी छोटी सी उसने ना पैंट पहन रखी है, ठीक है। तो और एक उसकी छोटी सी एक मतलब एकदम पॉइंटेड से उसकी जो हैट पहन रखी है ना, इस फोटो में आप देख सकते होंगे इसने जो हैट पहन रखी है यहाँ पे, तो ये भी उन्होंने कहा है हाई टॉल हैट जस्ट लाइक विचेस। मतलब जैसी आपने देखी होंगी कुछ मूवीज़ वगैरह में, जो चुड़ैलें वगैरह होती है ना, उनकी इस तरह की हैट होती है, तो उन्होंने ये पहन रखी है। ही येल्ड, वो चिल्लाया, यानी कि जो छोटा आदमी है ना ये वाला, ये चिल्लाया। सेव मी, मतलब मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस बिल्ली को मत दो, वरना वो उसको खा जाएगी डेफिनेटली। आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं तुम्हें एक विश दूंगा। पैरा नंबर 3, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा लकी है। मतलब अब उसको विश्वास कैसे ही होगा, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि भाई मुझे तो एक
छोटा सा जिनी टाइप का मिल गया और मुझे विश मिल गई है एक, ठीक है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अब इस लाइन का मतलब हम समझते हैं। वो बड़ा ही खुश हो जाता है, पैट्रिक जो होता है ना, वो ये बात सुन के बड़ा खुश हो जाता है कि भाई हाँ मेरे को तो एक विश मिल रही है। तो अब वो कहते हैं कि वो जो छोटा सा आदमी है ना, टोपी वाला और ट्राउज़र्स, छोटे छोटे ट्राउज़र्स वाला, उसको वो कहता है कि मैं तुम्हें एक काम करने को कहता हूँ कि भाई 35 days का ना हमारा एक सेमेस्टर है, उसका तुम रोज़ मेरा होमवर्क कर दिया करना, और अगर तुमने अच्छा काम करा तो हो सकता है मुझे अपने एज भी मिल जाए। एज एक अच्छा ग्रेड होता है, जैसे हमारे यहाँ सच एज यूं कह रहा है वो कि मुझे 90+ मार्क्स मिल जाए। पैरा नंबर 4, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ वेट, हाँ, पैरा नंबर 4, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ dish cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब इस पहरे का मतलब हम समझते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, मतलब उसका चेहरा जो था ना वो ये बात सुन के पूरा ही मुरझा गया। एज अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, डिश क्लोथ क्या होता है? वो वाला क्लोथ जिससे हम बर्तनों को साफ़ नहीं करते धोने के बाद। आपने कभी अपनी मम्मी को देखा हो कि भाई बर्तन धोने के बाद वो उसको पोंछती हैं, तो वो एक गंदा सा कपड़ा नहीं हो जाता, उसको कहते हैं डिश क्लोथ। तो उसका चेहरा जो होता है ना वो ये बात सुन के ऐसा हो जाता है एकदम गंदा सा, वो अपनी टांगों को ऐसे किक करता है, ओ नो, जैसे हम परेशान होके नहीं करते। एंड डबल हिज फिस्ट एंड ग्रैम्प्ड एंड स्वॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, जैसे हम एकदम से यूँ अपने लिप्स को चबाने नहीं लग जाते, यार ये क्या बोल दिया, ये तो मुझे करना पसंद ही नहीं है। फिर वो कहता है ओह आई एम कर्स्ड, मतलब मैं श्रापित हूँ। श्रापित मतलब उसको कुछ श्राप टाइप मिला हुआ है कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा, बट आई विल डू इट, पर मुझे ये काम करना पड़ेगा। पैरा नंबर 5, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब वो कहता है कि भाई उसने विश मांगी है तो उसको पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच। ग्लिच मतलब होता है एक तरह की छोटी सी कुछ भी चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, जैसे हम कभी गेम खेल रहे होते हैं और कहते नहीं इसमें तो ग्लिच आ गया, उसका मतलब होता है कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई छोटी सी, ठीक है, छोटा सा बग टाइप हो गया। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो वो है छोटा सा एल्फ, उसको भी नहीं पता कि भाई क्या करना है और उसको भी हेल्प चाहिए थी, तो वो कहता है हेल्प मी ही हैड से, तो वो भी कहता है कि भाई मदद करो मेरी भी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, अब पैट्रिक को भी हेल्प तो करनी पड़ेगी, इन वट एवर से, चाहे कुछ भी हो। आई डिड नॉट नो दिस वर्ड, जो छोटा सा एल्फ है ना, जो टोपी वाला है, टोपी मूछ वाला ये एल्फ है, ये पैट्रिक को कहता है कि भाई मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। आई डिड नॉट नो दिस वर्ड, ठीक है। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, स्क्वीड मतलब होता है एक तरह से चिल्लाना, ठीक है। होमवर्क, गेट मी अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी कहता है कि भाई ला के दो मुझे। नो, वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब तुम इस वर्ड को देखो और एक एक इसके लेटर को ज़ोर ज़ोर से बोलो, ठीक है। पैरा नंबर 6, व्हेन इट कम टू मैथ्स, अब उसने सारा होमवर्क कर दिया इंग्लिश हिंदी वगैरह का, अब बारी आती है मैथ की। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, मतलब पैट्रिक को ना बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई टेबल्स वगैरह क्या होती हैं, टाइम्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, मतलब अब एल्फ जो होता है ना वो एकदम गुस्से वाला मुंह बना लेता है, एकदम रोने वाला नहीं हो जाता, वैसे वाले मुंह बना देता है। अब यहाँ पर वो कहता है एल्फ श्रिक्ड, वी एल्व्स नेवर नीड दैट,
हम जो जादूगर बोने होते हैं ना, हमको इस चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मेरे को तो आता नहीं। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, मेरे को तो ये सब कुछ आता नहीं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी। अब जो एल्फ है ना, वो पैट्रिक को कह रहा है मेरे साथ में बैठ जा और मेरी हेल्प कर। बिसाइड मी मतलब साथ में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ से क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो छोटे एल्व्स होते हैं ना, मतलब जो जादूगर था ये छोटा सा, उनको पता नहीं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इंसान क्या करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उनके लिए तो ये सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह हो गया कि ओ नो, ये क्या चीज़ है, वाह ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ होता है एल्व्स के लिए। So the little elf, already a shouter, just got louder. अब वो चीख चहाड़े वाला तो था ही, जो छोटा सा एल्फ था, अब वो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। अब वो उससे कहता है पैट्रिक से कि लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेकर आओ, मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए और तुम उसे पढ़ पढ़ के मेरी हेल्प करोगे। पैरा नंबर 7, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज अ नैग। नैग का मतलब क्या होता है? वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू समथिंग। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको परेशान करता था, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा, मेरे को डिक्शनरी ला के दे, मेरे को बुक ला के दे, ये वो, उसको हर एक छोटी बात के लिए परेशान कर रहा था, छोटी छोटी बात के लिए। ठीक है, एल्फ वाज अ नैग, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर। अब पैट्रिक जो है ये सब कुछ करने में, डिक्शनरी लाने में, उसको एक एक वर्ड का मतलब समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ठीक है, मतलब जितनी उसने आज तक कभी मेहनत नहीं करी थी उतनी मेहनत उसको करनी पड़ रही थी। एंड वाज इट अ ड्रैग? ड्रैग का मतलब क्या होता है? समथिंग डल एंड अंडर समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। मतलब उसके लिए तो ये एकदम बोरिंग काम था ना, क्योंकि पैट्रिक ने तो ये कभी करा नहीं, पैट्रिक को तो बहुत मुश्किल लगा। अब उसके लिए ना तो ये काम इंटरेस्टिंग था, ना ही मतलब उसको मज़ा आ रहा था, बिल्कुल बोरिंग सा काम होता है ड्रैग मतलब। ठीक है, नाउ ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, and was going to school with his eyes puffed and bleary। अब वो कहता है कि वो रात रात भर उसको हर एक चीज़ करा रहा था, छोटी से छोटी। अगले दिन वो स्कूल जा रहा था तब भी उसकी आंखें एकदम सूजी पड़ी थी, एकदम ऐसे कि भाई नींद आ रही होती है जैसे। ठीक है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब लास्ट डे आ गया, पूरे 34 डेज कंप्लीट हो गए, 35th डे एल्फ जो था वो फ्री हो गया, अब मतलब जाने के लिए फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर। अब होमवर्क भी और कुछ तो बचा नहीं था करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। स्लाइली मतलब सीक्रेटली। ठीक है, एकदम चुपचाप, एकदम शांति से वो पीछे के दरवाजे से चला गया। अब 9th पैरे में है, पैट्रिक गॉट एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। वाह, ये तो राइम में एक तरह से राइम हो गए ना। मतलब पैट्रिक को तो एकदम अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, 99% तक मार्क्स मिले, और उसके क्लासमेट जो थे, उसके फ्रेंड्स जो थे, वो एकदम हैरान कि भाई ये तो पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल भी, ये तो होमवर्क ही नहीं करता था, इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब उसके टीचर तो भाई खुश हो रहे कि वाह पैट्रिक ने तो बहुत अच्छा काम करा है, और उसको शाबाशी दे रहे हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। भाई सारे के सारे हैरान तो हो ही जाएंगे। अब मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा है बिल्कुल ही डल, कोई होमवर्क नहीं करता, और पेपरों में उसके मार्क्स आ जाए एकदम अच्छे अच्छे, तो आपको भी ये लगेगा ना कि भाई ये क्या हो गया, ऐसे कैसे। तो अब ही वाज नाउ द मॉडल किड। अब वो क्लास में बहुत फेमस हो गया, क्योंकि टॉपर बच्चे तो फेमस हो ही जाते हैं, है ना, उसको तो नाम से ही टॉपर से जाना जाने लग गया। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब उसके क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए, वो खुश हो गया, उसने अपने सारे काम करना शुरू कर दिया,
अपना कमरा साफ़ रखता था वो, और हमेशा एकदम अच्छे से मूड में रहता था, कभी भी मतलब ऐसे अकड़ के बात नहीं करता था। उसके बाद से ऐसा लग रहा था सबको कि उसने तो एक अपनी नई लाइफ ही स्टार्ट कर लिया है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done itself. अब आप सबको ये लग रहा है ना कि पैट्रिक ने तो अपना सारा काम, जो छोटा बोना था टोपी वाला, जो एकदम हर छोटी छोटी बात पे उसको तंग कर रहा था, उसने सारा काम किया, उसने उसको विश दी थी। पर ऐसा नहीं है, ये एक सीक्रेट था जो ये बुक वाले आपको, यानी कि कैरोल मोर जो नाम है इस चैप्टर के राइटर का, वो आपको और मेरे को बता रहे हैं कि ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कुछ काम नहीं किया था, एल्फ ने सारा काम पैट्रिक ने खुद ही किया था, क्योंकि भाई वो सारी चीज़ उसको समझा रहा था, एक एक वर्ड का मीनिंग वो उसको बता रहा था, मैथ्स प्रॉब्लम वो उसको सॉल्व करवा रहा था। एल्फ ने उसको सॉल्व करवानी थी या पैट्रिक ने एल्फ को सॉल्व करवानी थी? अब आप इस पे सोचो और विचार करके मुझे बताना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताना, हम आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करके आपको कमेंट्स में आंसर देंगे। और अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक पे क्वेश्चन आपका हुआ तो हम उस पर सेपरेट एक वीडियो भी बनाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो को सेव कर लें। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हम इसी तरह से हर एक चैप्टर की वीडियो लाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊं, जस्ट लाइक ये वाले हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं 1 to 6, अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाले क्वेश्चंस के भी आपको आंसर दूं तो मैं बिल्कुल आपको दूंगी। अगर आप मेरे को कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करूंगी। देखो, अभी तक स्टार्टिंग से हमको यही लग रहा था इस चैप्टर में कि भाई पैट्रिक ने अपना होमवर्क नहीं करा, जबकि उस छोटे से एल्फ ने करा, जो ये वाला छोटा सा एल्फ था। बट इन दी एंड हमको पता चला कि इस एल्फ ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर पैट्रिक पढ़ाई कर रहा है, पैट्रिक ने ही सारा कुछ पढ़ाई की, पूरी मेहनत की, रात रात भर जागा वो, तभी उसके अच्छे नंबर आए। तो अच्छा आने के लिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपकी जगह कोई भी और नहीं आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ हम लोग जिस तरह आज क्लास 6 की वीडियोज़ ला रहे हैं, उसी तरह क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th की भी वीडियोज़ आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।